ट्रिप ख़त्म। अब लग रहा है कि कैब से चली जाती बेटर था, शोल्डर दर्द हो रहा है। तो मैं पहुंच गई हूँ एयरपोर्ट, 1 घंटे पहले पहुंच गई थी, बट चेक इन में और सिक्योरिटी चेक इन में थोड़ा टाइम चला गया। हाँ, सुबह 4 बजे उठ के घर पर निकल तो गई थी, पहुंच भी गए थे टाइम से। बस लाइक अपने आधे घंटे में 40 मिनट्स से कम में ही पहुंच गई थी। कोस्टल रोड से आए हम लोग तो 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा उसका टोल का टैक्स लगाए। आई डोंट नो, उसने बताया था ड्राइवर ने, बट शायद मुझसे सुनने में गलती हो गई थी, तो बाद में 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगे। बाकी लगे थे 630 कुछ हो रहे थे पहले, सो बाद में 730 कुछ हो गया। 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे कर दिया, उससे थोड़ा सा मूड ख़राब तो हो गया। वो मेरी गलती थी, मैंने ध्यान से देखा नहीं था, हमें सुनी नहीं थी उसकी बात। बट एनीवेज पहुंच गए थे टाइम से, यही मेन था। मैं जल्दी निकल गई थी जैसे बताया। चलो चलते अपने गेट की तरफ, इतना लंबा एयरपोर्ट है, गेट नंबर 50 है। और पहुंच गई मैं अपने गेट तक, इतना चलना पड़ा, बाप रे। पहले स्टार्टिंग में देखा तो सीधे बताया, फिर आगे देखा तो लेफ्ट बताया, लेफ्ट गई तो वहाँ पे था ही नहीं। देन फिर वहाँ से फिर देखा तो दोबारा से वापस से चल के आना पड़ा, फिर देखा तो सीधे था। मतलब यहाँ पे अलग अलग बोर्ड जो अलग अलग लिखा हुआ है, कुछ सिस्टमेटिक वे में लिखा नहीं है। पता नहीं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो गया मेरे लिए तो। बट एनीवेज पहुँच गए। भूख भी लग रही है अब तो, देखते हैं चाय कॉफ़ी कुछ ले लूँगी। पता नहीं एयर इंडिया में कुछ मिलेगा भी कि नहीं। खाना इंक्लूडेड तो है, बट मुझे जहाँ तक याद है वो लोग जूस वगैरह ही देते हैं, चाय कॉफ़ी नहीं देते आई थिंक। देखते हैं, अगर मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो यहीं से ले लूँगी कि भूख भी लग रही है। यार पहुँचते हैं दिल्ली वापस, बैक टू पवेलियन। फिर से वही ज़िंदगी, ऑफिस का काम करो, ऑफिस जाओ, बस घर की साफ़ सफाई करो, यही रह जाता है। ट्रिप ख़त्म। एंड लास्ट 2 दिन मेरे तो ट्रिप के अच्छे नहीं गए, कल से कुछ ना कुछ ऐसा उल्टा ही होएगा ना, पता नहीं। बट एनीवेज ठीक है, बर्थडे वाले दिन ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं हुआ तो वो अच्छा था। या वही एज यूजुअल 150-200 रुपये की चाय। क्या ही कर सकते हैं। एयरपोर्ट रेट्स, फ्लाइट में भी वो यहाँ लेगा। वैसे मैंने ब्लैक कॉफ़ी ली थी वहाँ से, रूम से निकलने से पहले। मैंने सोचा एटलीस्ट कॉफ़ी पी लूँ, बाद में पता नहीं, मुझे पता तो यही होने वाला है इसलिए। एनीवेज देखते हैं वहाँ पे फ्लाइट में खाने के साथ में क्या देंगे। अगर जूस वगैरह नहीं देते हैं तो फिर कॉफ़ी ले सकती हूँ कि नहीं, देखते हैं। व्यूज़ अच्छे हैं यहाँ से। सबसे सुंदर टेक आउट ब्रेकफास्ट, पीनट्स, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। क्रॉसेंट रखा हुआ है मेरे पास, बट आई नीड टी। देखते हैं फ्लाइट में। एंड जब मैं चेकिंग के लिए जा रही थी तो क्या हुआ, वहाँ पे फर्स्ट गेट पे गई, वहाँ पे उन्होंने पूछा कि आपका बिज़नेस क्लास है। बोला नहीं। फिर उन्होंने मुझे दूसरे काउंटर पे भेजा, तो वहाँ से थोड़ा और ज़्यादा चल के जाना पड़ा। ये तो पता ही नहीं था, ऐसा भी हो जाता है। बट एनीवेज पहुँच गए टाइम से तो नहीं, वहाँ थोड़ा लेट ही हो गई, तो इसलिए मैं जल्दी निकल गई थी, बिकॉज यू नेवर नो कब एयरपोर्ट पे कितना क्या ड्रामा हो। फाइनली ब्रेकफास्ट आ गया। देखते हैं क्या क्या है। मैंने वेजिटेरियन वाला ऑप्शन चूज़ किया था। ओके, सो कचौड़ी रसी और सब्ज़ी दी है, और साबुदाना की खिचड़ी, और बन है, और दही दिया हुआ है, कॉफ़ी लिया मैंने। सो खा के देखते हैं कैसा टेस्ट है। साबुदाना खिचड़ी तो अच्छी है वैसे, आई लाइक इट। सब्ज़ी भी अच्छी है, नॉट बैड।
ये खा के रखते हैं। एवरेज, ठीक है, नॉट बैड फूड, सही है। फाइनली आई रीच्ड दिल्ली। बैगेज का वेट कर रही हूँ, अभी तक आएंगे। मेरा हमेशा लास्ट में ही होता है रिकॉर्डर, आज तक बहुत ही रेयरली हुआ है कि शुरू में आ गया, अभी तक तो आया नहीं है। एंड पहले बैग नंबर 6 बोल रहे थे, देन फिर बाद में चेंज कर दिया। एनीवेज, बट बैग्स को ना सही से रख रहे सी। मैंने तो सफल देखा नहीं, इंडिगो में तो बहुत ही बुरा हाल होता है, ऐसे ही आते रहते हैं और बस अपने आप उठाओ। यहाँ पे एटलीस्ट सेट तो करके रख रहे हैं। चलो भैया, बैगेज तो मिल गया। मुझे लग रहा था कहीं दूसरी वाली बेल्ट पे ना आ गया। पहले वॉशरूम जाऊंगी, देन फिर मेट्रो से चलती हूँ। 2 जगह से चेंज करना पड़ेगा, यार मुसीबत है। थक गए इतना सामान पकड़ के चलने में। अब यहाँ से बस 3-4 स्टेशन दूर है, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, देन फिर वहाँ से येलो लाइन के लिए चेंज करना है, फिर उसके बाद ब्लू लाइन के लिए राजू चौक से 2 बार चेंज करनी पड़ेगी। इतना तो थक गई हूँ, अब और ज़्यादा चलना पड़ेगा, बिल्कुल हिम्मत नहीं है। प्लेन में भी मैं थोड़ी देर के लिए सो पाई थी, एक पावर नैप ली थी बस, बाकी तो फिर पहुँच ही गए थे। जैसे पावर नैप में ले ही रही थी तभी एकदम से झटका लगा, देखा तो लैंड कर गई। लेकिन थोड़ा तो आराम मिल गया। वापस जाके देखते हो, अगर मैं सामान निकाल के अनपैकिंग करने लग गई तो फिर तो जल्दी नहीं सो पाऊंगी। अभी पहुँचने में मेरे ख्याल से 1:30-2 बज जाएंगे, उसके बाद देखते हैं। So many heartbreaks, goes back to 2014, and I think that she knows it. And if you've seen her, I know that you would believe it, 'cause I देख लो कितनी ज्यादा भीड़ है। अब लग रहा है कि कैब से चली जाती बेटर था। सामान घसीटते घसीटते पहुंच गए। 2-3 बार वहाँ पे स्कैन करना पड़ा अपना कार्ड। आई डोंट नो इतनी बार क्यों करना पड़ा। बैलेंस कितना बचा है, नो आइडिया। 42 बैलेंस बचा है बस, आई थिंक। देखते हैं कितना हो पाएगा। पहुँच तो जाऊंगी मेरे ख्याल से। फाइनली पहुँच गई वापस। बहुत थकान हो जाती है मेट्रो से आने में। मैं तो बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगी। पैसे बचाने तो ठीक है, बट नेक्स्ट टाइम से नो मेट्रो। इतनी दूर के लिए कैब करके आओ, ज़्यादा बेटर है। शोल्डर दर्द हो गया, हाथ दर्द हो गया, सारा सामान घसीट के। बट एनीवेज, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ फ्रेश होके। So this is the end of my another successful solo trip. एयरपोर्ट पे ट्रिप ख़त्म हो गई बोलना इजी था, बट ऐसा लग रहा था कि काश कुछ दिन और मिल जाते, काश कुछ दिन और होते मेरे पास तो मैं और घूम लेती। बट इट्स ऑल राइट। मैं काफ़ी दिन स्टे किया, एक्चुअली इतना लंबा प्लान भी नहीं मैंने किया था। मेरी इस बार की ट्रिप तो स्पॉन्टेनियस थी, बट स्टिल मैंने मैनेज किया, सब कुछ बैलेंस आउट किया बाद में, तो सब हो गया था फाइनली। मुझे लग रहा था पता नहीं इस बार की ट्रिप कैसी जाएगी। मैंने मुंबई पहुंचकर ही सारा प्लान किया कि किस दिन क्या करना है, एंड जो जो मैंने सोचा था सब किया। 1-2 चीज़ें भले रह गई हो करने के लिए, बट आई विजिटेड मोस्ट ऑफ द अट्रैक्शंस, एंड बर्थडे वाले दिन वो सब किया जो मैंने सोचा था। सनसेट देखा, अच्छा लगा, मतलब इतने टाइम बाद मैंने सनसेट देखा। इट वाज सो पीसफुल। फ्यूचर बर्थडेज में भी मैं ट्रिप्स पर ही जाना पसंद करूँगी। एंड वंस यू स्टार्ट ट्रैवलिंग अलोन, आपका पर्सपेक्टिव पूरा चेंज हो जाता है। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें हैंडल करनी सीखी अकेले, अकेले ही प्लान बनाना, देन बजट भी देखना। उसके बाद में जहाँ आप जा रहे हो वहाँ जाके उसका पूरे जगह का ट्रांसपोर्टेशन आपको खुद ही फिगर आउट करना पड़ता है, कैसे जाना है, कितना पैसा लगेगा, एंड खाने के ऑप्शंस वगैरह सब कुछ खुद ही देखना पड़ता है। सो एंड सबसे ज़्यादा टाइम आपका लगता है
होटल बुकिंग करने में, ट्रिप पे जाने से पहले एंड फ्लाइट बुकिंग में। अच्छी गई, मैं तो ये बोलूँगी ओवरऑल अच्छी गई। 1-2 दिन लास्ट के अच्छी नहीं गए, जब मैं बांद्रा गई थी तो थोड़ा-सा मेरा सुबह से कुछ ना कुछ होए जा रहा था। वो दिन थोड़ा-सा ठीक नहीं गया, मैं पूरा घूम भी नहीं पाई बिकॉज़ मैंने बताया था कि जुहू बीच पे मुझे अच्छा नहीं लगा, आई डिड नॉट फील द वाइब। तो ऐसे भी कुछ दिन चले जाते हैं ट्रिप्स पे। मेरी ट्रिप आराम से हुई, मैंने बहुत ज़्यादा प्लान आउट नहीं किया कि मेरे को ये भी देखना है, वो भी देखना है। कुछ एक अट्रैक्शंस ही मैंने सोचा कि कभी करूँगी एंड मैंने सब किया। So, which was the best part of my trip and which is always the best part of my trip. जो मैं सोच के जाती हूँ वो सब करती हूँ. I will highly recommend you guys to go on a solo trip at least once in your life. आपका पर्सपेक्टिव पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा, trust me. And मैंने मुंबई ट्रिप की पूरी प्लेलिस्ट बनाई, so you guys can check that playlist. I'll put the link in the description box. आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हो या मेरे चैनल पे जाके भी आप चेक कर सकते हो. So I'm going to wrap up here for now and I'll see you guys in my next video. Till then, bye.